हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सत्र में स्वागत है। हम 13वें अध्याय शीर्षक मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए के भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली में से 16वें प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे। ये प्रश्न 10वें अध्याय के 3रे श्लोक से लिया गया है। आप लोग कृपया करके 10वें अध्याय का 3रा श्लोक निकाल लीजिए। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। 16वां प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न को सुनिए। अभी जब हम श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें से आपको ये प्रश्नों के उत्तर ढूंढने। तो 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां और 21वां 22वां 16 से लेकर 22 जो प्रश्न है ये आपको इस श्लोक में से लिए गए हैं। एक बार ये प्रश्न क्या है, एक बार हम ये पढ़ लेते हैं। आप इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने के बाद ये प्रश्नों को उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। प्रश्न क्या है? आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील लोगों में से सबसे अधिक सफल आध्यात्मिक ज्ञानी कौन है? भगवत गीता के दूसरे अध्याय में प्रयोग में लाए गए शब्द अज या अजन्मा और इस श्लोक में प्रयोग में लाए गए इसी शब्द की तुलना कीजिए। कृष्ण को ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न कैसे माना जा सकता है? उनके साथ क्या होता है जो लोग ये जान लेते हैं कि श्री कृष्ण उस प्रत्येक वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है? श्लोकों 9वें अध्याय का 11वां श्लोक 10वें अध्याय का 3रा श्लोक की तुलना कीजिए। श्लोक 9वें अध्याय का 11वें श्लोक की मूर्खता को यहाँ अलग ढंग से कैसे व्यक्त किया गया है? कौन से कार्य इस भौतिक जगत के शुभ तथा अशुभ कर्मों के कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं? और 22वां श्लोक, कौन सन्यासी है और कौन नहीं? ये प्रश्नों के उत्तर आप देने में सक्षम होने चाहिए इस श्लोक को पढ़ने के बाद। अब आपने बहुत ध्यान से इस श्लोक को पढ़ना है।
आप मेरे पीछे भी बोल सकते हैं। कोई एक व्यक्ति रिपीट कर सकता है, जैसे कि मेहुल हो गया, ये सब लोग रिपीट करेंगे, आवाज एक किया है। यो माम जमनादिम च। रिपीट किया मेरे पीछे आप लोगों ने। मेहुल को आपको अनम्यूट करके बोलना है। ठीक है। यो माम जमनादिम च यो मां जन्मनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थ्येषु असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते। ठीक है, धन्यवाद। अनुवाद। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। मोह रहित कौन हो सकता है और सारे पापों से मुक्त कौन हो सकता है? या कौन व्यक्ति पापों से मुक्त होता है, कौन मोह से मुक्त हो जाता है, मोह से रहित हो जाता है? तो देखो, ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, यदि कोई भगवान को अजन्मा अनादि और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। मैं अभी आप लोगों से ये प्रश्न करता हूं। ध्यान से प्रश्न सुनिए और फिर मुझे बताइए। ये वाली बात तो सब जान गए, अभी नहीं जान गए? भगवान अजन्मा है, आप जान गए, ठीक है ना? भगवान अनादि है, उनसे पहले कोई भी नहीं, वो सबसे पहले है। और समस्त लोगों के भगवान स्वामी है। बताओ, अभी आप मोह रहित और पापों से मुक्त हो गए? जान लिया ना आपने? अभी हमने पढ़ा और जान लिया। कैसे समझेंगे इसको? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे भगवान कह रहे हैं तो इसका मतलब झूठ तो नहीं कह सकते, भगवान तो सत्य ही कह रहे होंगे। भगवान कह रहे हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। कृपया हाथ खड़ा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कैसे समझे इस चीज को? भगवान ने कहा है और हमने पढ़ा, हमने जान ली ये बात। अब हम मोह से रहित हो गए और सारे पापों से मुक्त हो गए। मेरा ये प्रश्न है आपको, बोलिए। तरुणा माता जी आंसर देंगे। यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जी प्रभु जी, मैं कोशिश करूंगी, मेरी बुद्धि थोड़ी कम है प्रभु जी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। यस। प्रभु जी, इसका मतलब इस लाइन से मतलब ये समझ में आता है, भगवान हमें ये कहना चाह रहे हैं या हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे कि मैं अजन्मा हूँ, तो ये हम जीव लोग को, ये मटेरियल वर्ल्ड के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हम लोग जो, हमारा जो जीवन है प्रभु जी, हम हमेशा के लिए टेम्परेरी नहीं रहेंगे, या हमारी कोई भी चीज, मतलब हम ये सोच के चले कि नहीं, ये मकान या ये मेरा बच्चा या मेरा पति या मेरा संसार के ये लोग, ये तुम हम हमेशा रहेंगे, या इनको पाने की कोशिश करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के अलावा इस दुनिया में जो आया है उसको जाना है प्रभु जी। जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी है। फिर अनादि से मतलब ये नहीं सोच सकते कि ये बरसों से, जो सालों से हमारे पास हमें कोई प्रॉपर्टी मिली है, मेरा ये या फिर प्रश्न क्या है। बोलते हैं, इतने सालों से कोई भी चीज हमारे साथ। हाँ जी, मैं पूछता हूँ, आप अजन्मा है? प्रभु जी क्षमा करिएगा अगर कुछ गलती हो रही हो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ प्रभु जी। हाँ। तो वो हमारी है, हमें हमेशा कोई भी चीज को परमानेंट लेके मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर अनादि, मतलब ये धरती पे हम आए हैं तो ये भी भगवान की ही दी हुई है। अगर हम सोचेंगे ये मकान हमारा है, या मेरे पापा छोड़ गए थे, या मेरे क्या बोलते हैं हस्बैंड का है, तो ये तुम्हारा नहीं है, ये भगवान का है। भगवान ने तुम्हें ये रहने के लिए और उनको भगवान का भजन करने के लिए ये दिया हुआ है, जिसको कि हम ये सोचते हैं कि हमने ये जमीन
ज़मीन खरीद ली या हमारा बच्चा है तो इस पे मेरा ही हक है, ये तुम्हारा नहीं है। ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, ये सारी चीजें हैं मोह रहित होना, यानी कि मोह से रहित हो गए, ये चीज समझ ली। हाँ, प्रभु जी। और मतलब ये जो जो लक्षण हमारे अंदर प्रकट होने चाहिए वो ये है, मतलब हाँ, मतलब कि मतलब जो हमें हाँ, समझना चाहिए प्रभु जी। हाँ, किसी चीज को हम अपना नहीं मानेंगे, फिर अभी तो हम मानते हैं सिर्फ हाँ, इस चीज वही। को जानने से, जैसे कि भगवान, या मुझे, मतलब भगवान को भगवान कह रहे हैं, मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जो जानता है ना, फिर वो मोह रहित हो जाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो जैसे हमने जान लिया कि भगवान अजन्मा है, अनादि है और सारे लोगों के स्वामी है, तो हम मोह रहित हो गए, अभी पापों से मुक्त हो गए, क्योंकि हमने ये बात जान प्रभु ली। जी, दिस इज अ नहीं, सीक्रेट नोबडी टोल्ड, बट नाउ somebody has told, और भगवत गीता हैज टोल्ड। और इस बीच में मेरा एक और प्रश्न आया था, क्या आप अजन्मा है? आप हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम अजन्मा अ, नहीं? हाँ, प्रभु जी, आत्मा हम शरीर प्रभु जी क्या बोलते हैं, जन्म और मृत्यु में जाते हैं, लेकिन आत्मा अजन्मा है प्रभु जी। आत्मा तो हमेशा रहती है और हमेशा वो रहेगी प्रभु जी। भगवान अजन्मा है, जीव भी अजन्मा है। भगवान इस संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, उनका जन्म लेने का तरीका दूसरा है, वो प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, हम भी जन्म लेते हैं। हम, पहली बात, ये शरीर है ही नहीं, इसलिए हम अजन्मा है इस दृष्टि से कि हम आत्मा है। और हम अगर पूछे आप अजन्मा है, नहीं, ये शरीर अजन्मा, शरीर आत्मा अजन्मा है, लेकिन शरीर तो जन्मता है और मरता है। मैं अजन्मा हूं, लेकिन मेरा शरीर अजन्मा नहीं है। ये है असली अंडरस्टैंडिंग। हम अजन्मा है, लेकिन शरीर अजन्मा नहीं है, इसलिए हम बार बार शरीर को चेंज करते रहते हैं। तो इस दृष्टि से कह सकते हैं हम बार बार जन्म ले रहे हैं, और इस तरह से हम जन्म नहीं लेते, ये भी कहा जा सकता है, आत्मा के रूप में बोला जाए तो। चलो ठीक है, ये तो बीच में अजन्मा से मैं बीच में कुछ बोल दिया। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि हाँ, अभी आप क्या कह रहे हो? चलो। प्रभु जी, मैं ये कह रही हूँ प्रभु जी कि ना ये चीज हमको सिर्फ सुन पढ़ने से नहीं होगी। अजन्मा, अनादि और सारे लोगों का स्वामित्व, इसको हमें समझते हुए ज्ञान अपने अंदर, ये चीज को हमको ज्ञान में लाना पड़ेगा और हमें भगवान की भक्ति करनी होगी प्रभु जी। बिना भक्ति के हम ये चीज को, सब पापों से और सब चीज से मुक्त तभी हो पाएंगे जब हम भक्ति करेंगे और इस चीज को समझते हुए, मानते हुए कि हाँ, हमें ये अपने अंदर यकीन दिलाना होगा, विश्वास होना पड़ेगा कि हम सृष्टि के रचयिता और हम सृष्टि के भोक्ता करता नहीं है। हर चीज के भोक्ता करता और करने वाले सिर्फ कृष्ण भगवान। भगवान है, और इसको समझते हुए उनकी भक्ति करनी होगी प्रभु जी। और तभी हम, फिर अगर हम भक्ति करेंगे प्रभु जी और पूरे दिल से और पूरे अपने तन मन धन से करेंगे, तो हम जरूर पापों से मुक्त हो सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, तो अ, ये चीज सही है, लास्ट जो बाद में आपने बताई, वो ये कि इसको सुनने से ये हमने जान लिया, ये नहीं कहा जा सकता। जैसे एक तोता है, उसको अगर कुछ रटा दिया जाए और उसके बाद रटा के बाद उसको बोल दिया जाए कि अब ये जान गया, तो नहीं समझा जा सकता कि जान गया। मैं कई बार वो उदाहरण देता हूँ ना, एक महात्मा जी के आश्रम में तोते रहते थे, बहुत सारे तोते। तो बहेलिया मौका देख के आता था जब महात्मा इधर उधर जाते थे, और दाना डालता था, जाल बिछाता था, और बहुत सारे तोतों को पकड़ के ले जाता। महात्मा को बड़ी दया आई उन तोतों के ऊपर, और उन महात्मा ने क्या किया, सोचा कि इन सबको, जब इनको सबको सिखा देना चाहिए कि शिकारी आएगा तो फिर फंसना नहीं। उन्होंने सारे तोतों को ये रटाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तोतों ने, महात्मा ने सिखाया, उन्होंने सीख लिया, और उसके बाद सारे तोते एक साथ बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं।
महात्मा जी ने सोचा अभी सबको सिखा दिया है, अब ये फंसे गए, तो चले गए किसी कार्य से बाहर। अब फिर से वो मौका देख के आया शिकारी, और जब सारे तोतों को ऐसे बोलते सुना तो हतोत्साहित हो गया। उसने सोचा कि ये तो सारे तोते पड़ गए, तो अब तो कोई नहीं फंसने वाला। उसने सोचा शायद कोई एक आधा किसी ने नई पाठ पढ़ा हो तो वो फंस जाए। उसने सोचा ट्राई करने में क्या जाता, ट्राई कर लेते। उसने जाल बिछाया, दाना डाला, और जैसे ही दाना डाला सारे तोते उड़ते हुए नीचे आ गए दाना खाने के लिए, और सब एक स्वर में बोल रहे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तो शिकारी को समझ में आ गया कि ये तो वैसे ही हम तोता रटंत करके कुछ भी रट लें, कुछ भी बोलने लग जाए, उससे ये नहीं समझ में आता कि हम जान गए इस चीज को। उदाहरण के तौर पे पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य जी ने सब लोगों को बोला हम आत्मा है, शरीर नहीं। इस पाठ को अच्छे से समझ लो। समझ में आ गया सबको? 2-3 बार समझाया, हम आत्मा है, शरीर नहीं। ये शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। ऐसे ऐसे करके खूब से समझाया, और लास्ट में पूछा सबको ये पाठ समझ में आया? सबने हाथ खड़ा किया, हाँ समझ में आ गया। युधिष्ठिर जी ने हाथ खड़ा किया, तो उन्होंने फिर से समझाया थोड़ा। बोले ये सरल सी बात है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ। उसके बाद फिर अगले दिन फिर से पूछा हम आत्मा है, शरीर नहीं। ये पाठ सबको समझ में आया? सबने हाथ खड़ा किया। युधिष्ठिर महाराज जी ने फिर से हाथ खड़ा नहीं किया। फिर से उन्होंने अपने अच्छी तरह से उदाहरण दे के समझाया, और फिर तीसरे दिन फिर पूछा हम आत्मा है, शरीर नहीं। ये पाठ सबको समझ में आया? सबने हाथ खड़ा किया। युधिष्ठिर महाराज फिर से हाथ खड़ा नहीं कर। तो उन्होंने बोला तुमको ये छोटा सा पाठ क्यों समझ में नहीं आता? हम आत्मा है, शरीर नहीं। तो उन्होंने बोला कि जो आपने बोला वो चीज तो मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में आया तब माना जाएगा जब मैं उसके अनुसार कार्य करूं, इस शिक्षा के अनुसार कार्य करूं। यानी कि मेरे जीवन में जो कार्य है उसको मैं इस तरह से कर रहा हूं जैसे मैं शरीर हूं, और मैं इस स्तर पे हर समय इस चेतना में नहीं रह पा रहा कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। सुनता हूं लेकिन फिर भी काम कैसे करता हूं जैसे कि मैं शरीर हूं। तो क्योंकि मैं उसके अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा, इस कारण से, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। सिर्फ मैं सुन लिया लेकिन अभी अच्छे से समझा नहीं। तो वैसे ही है, वैसे ही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो ये समझ गया क्या, कि मैं अजन्मा, अनादि और सारे लोगों का स्वामी हूं, यानी कि ये जानने के बाद उसके अनुरूप कार्य करना। उसके अनुरूप क्यों, क्या कार्य करना? खुद स्वामी बनने का प्रयास नहीं करना। समस्त लोगों के स्वामी कौन है? भगवान। एक भक्त अपने आप को क्या समझता है? ही इज केयर टेकर ऑफ द थिंग्स। वो स्वामी नहीं है। तो समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जो भगवान को जानता है, तो यानी कि जो, इसका मतलब क्या है, जिसको समझ में आ गया वो स्वामी बनने का प्रयास नहीं करता है, अपने को दास समझता है। हमारे एक्शन है जैसे हम स्वामी है, दास नहीं है। हमारे एक्शन है जैसे हम कभी नहीं मरने वाले, बल्कि हम मरने वाले। असलियत में तो अजन्मा भगवान है। भगवान अजन्मा है, भगवान अनादि है। सारी चीजें प्रकट हुई, अप्रकट हो जाएगी, लेकिन भगवान सदा रहेंगे। उस तरह से हम कार्य नहीं करते, हम कार्य करते इस तरह से जैसे हम सदा रहने वाले। तो इसका मतलब हमको समझ में नहीं आया फिर। तो जिनको ये बात जान गए, जिनको ये इस तरह से मुझे जान गया, कोई अजन्मा, अनादि और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जान गया, मतलब उसके अनुसार कार्य करने लगा, वो व्यक्ति मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।
प्रमुच्यते मतलब मुक्त हो जाता है, मतलब वो उसके अनुसार कार्य करता है, और जब वो कार्य करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो भविष्य में वो मुक्त होता है, मोह रहित हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था इसका अनुवाद। अब तात्पर्य पे चलते हैं। तात्पर्य बहुत लंबा है, इसलिए ये प्रश्न जो हमने पढ़े थे 16 से लेकर और 22 तक, शायद इनकी बारी ना भी आए, पर इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम, एक एक लाइन को स्क्रूटिनाइजिंगली, ध्यान से इसको पढ़िए। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में 3रे श्लोक में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दत्तति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है। देखिए आप लोग कितने भाग्यशाली हो, पहले तो आप भारतवर्ष में पैदा हुए। आपको पता है भारतवर्ष में पैदा होना ये एक बहुत विशेष बात है। आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए इस चीज के लिए। चाहते हुए ना चाहते हुए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा भारतवर्ष में जिसने राम का नाम नहीं सुना, कृष्ण का नाम नहीं सुना? उसके कानों में गया ना, तो एक बार भी उसके कान में गया, यानी कि ही हैज एन अपॉर्चुनिटी कि वो भगवान के बारे में सुन के भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। बाकी वो बढ़े या ना बढ़े, फिर उसका दुर्भाग्य है, वो नहीं बढ़ना चाहता, नहीं करना चाहता भगवान की भक्ति। लेकिन कोई व्यक्ति बच ही नहीं सकता कि भगवान के बारे में ना सुना हो। भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति को कभी ना कभी तो राम का नाम, कृष्ण का नाम सुनाई देगा। जैसे कई बार लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में कोई बच ही नहीं सकता कि कीर्तन ना सुनाई दे। सड़क में पैदल चलते हैं, किसी ना किसी मंदिर से घंटी की आवाज आ रही है, कहीं से कीर्तन की आवाज आ रही है, कहीं से आरती की आवाज आ रही है, कहीं से कुछ आवाज आ रही है, कहीं से कुछ आवाज आ रही है ना? तो तो पहली बात तो हम भाग्यशाली है कि मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। दूसरी बात के ये भारतवर्ष में हुआ। भारतवर्ष में होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति में प्रयत्नशील नहीं है, आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। तो ऐसे करोड़ों लोग जिनको जो करोड़ों लोग जिन्हें आत्म साक्षात के बारे में कुछ भी पता नहीं, या फिर वो उस आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं, उनसे आप लोग श्रेष्ठ हो जो समय निकाल के यहाँ पे भगवत गीता सुनने के लिए बैठे हो। हाँ, या फिर समय निकाल के सुबह उठ के जप करने के लिए बैठते हो। देखो कई लोग, अमेज़न एक बहुत बड़ा जंगल है अमेरिका में, कई हजार किलोमीटर तक फैला हुआ। वहां पे जो शहर के लोग हैं वो पहुंच ही नहीं पाते, और अगर पहुंचते भी है तो वो इतना अंदर इंटीरियर में, वो कभी बाहर आना ही नहीं चाहते, शहर के लोगों से मिलना ही नहीं चाहते। मतलब समझ लो कि जितना बड़ा भारतवर्ष है, इतना काफी इतने काफी एरिया दूरी तक वहाँ जंगल ही जंगल है, फिर कहीं आदिवासी लोग हैं, तो कौन इतना दूर जाएगा? और वो इतना बड़ा एरिया है, लैंड है, कि वहां पे सरकार भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करती। जो जहाज नीचे से एक बार बहुत नीचे से उड़ने की कोशिश की, ये देखने के लिए यहाँ क्या हो रहा है, वहां पे उन्होंने तीनों, एक बार मैं एक बार न्यूज देख रहा था, कैसे ये आदिवासी लोग हैं, दे डोंट वांट टू बिकम सिविलाइज्ड।
and America and other people, they don't want to disturb them. Okay, you don't want to become civilized. पहली बात तो इतने घंटे की फ्लाइट में वहां जाओ बीच में जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनके नजदीक कोई है ही नहीं आसपास, और उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना चाहते। ऐसे आदिवासी लोग सभ्य समाज से दूर पैदा हुए, उन्होंने जिंदगी में कभी राम का नाम नहीं सुना, मनुष्य का जन्म लिया और राम का नाम नहीं सुना, कृष्ण का नाम नहीं सुना, और जानवरों की तरह जीवन जिया, जानवरों का मांस खाया कच्चा या पका के जैसे भी, और जानवरों की तरह मर गए। बताइए, मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है उनका। सब लोग अमेज़न सोचते हैं मतलब शॉपिंग साइट है। अमेज़न मतलब ऐसा जहाँ पे तरह तरह के रहस्यों से भरा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स है, ऐसा वो अमेज़न है। उसके नाम से इन्होंने अमेज़न वेबसाइट बना दी कि हमारा भी अमेज़न है, जहाँ पे आपको बहुत अलग अलग चीजें मिल जाएगी, फुल ऑफ वैरायटी। इसलिए इन्होंने साइट का नाम रख दिया अमेज़न। अमेज़न, सब लोग यही समझते हैं कि अमेज़न इज ए वेबसाइट, शॉपिंग साइट जहाँ से कुछ खरीदना है। अमेज़न इज ए फॉरेस्ट। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये वाली बात कहाँ से आई? हम कितने भाग्यशाली है, हम इतने भाग्यशाली है, मनुष्य का शरीर मिला, ये तो भाग्य की बात है ही। लेकिन मनुष्य का शरीर अगर ट्राइबल एरिया में अमेज़न के जंगल के बीच में मिलता तो क्या लाभ होता? यहाँ मिला भारतवर्ष में, जहाँ पे भगवान का नाम सुनने को मिलता है। इसलिए हम करोड़ों करोड़ों लोगों में भाग्यशाली हैं। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। देखो, आपके रिश्तेदार लोग, सब लोग भगवान को भक्ति करते हैं ना, कुछ तो करते हैं, मतलब देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा है उनकी, भगवान के प्रति सिर झुकाते हैं कभी तो, मतलब जो इंडिया में जो लोग हैं वो करते हैं ना, भगवान के प्रति विश्वास करते हैं। कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि कृष्ण परम भगवान है? वेरी फ्यू, उंगलियों में गिन सकते हैं। आपके रिश्तेदार ही आपके खिलाफ हो जाएंगे, वो बोलेंगे क्या है भगवान का कंसेप्ट, सब एक है, सब एक है, जिसकी भी पूजा करो एक है, सब एक ही है, वही कुछ भी बन जाता है। ऐसे अभी मुझे एक बड़े फेमस भागवत कथाकार, मतलब यहाँ हिमाचल के, अभी मैं रिसेंटली कुछ दिन, 2-4 दिन पहले कहीं पे शोक प्रकट करने गया था, तो वो उनका काफी सारे भागवत उन्होंने किए, भागवत कथा है, और बड़े यहाँ पे प्रख्यात है, बड़े आचार्य है किसी संस्कृत विद्यालय के। और जब लोग उनसे मिलने आ रहे तो बड़े श्लोक बोल रहे, संस्कृत के श्लोक बोल रहे, और थोड़ी देर बाद वो दोनों दोनों कुडुम बोलते हैं, कुडुम जो जैसे लड़की का पिता और लड़के का पिता दोनों साथ बैठे हुए, लड़के ने शरीर छोड़ा कैंसर से, अब वो लड़के का पिता और लड़की का पिता साथ ही बैठे थे, सब लोग शोक प्रकट कर रहे थे। लड़की का पिता है वो, जो कि बहुत बड़ा भागवताचार्य है ना? और उनका कैंसर से शरीर छूटा, तो उस लड़के का 50 में उसकी उम्र होगी, ज्यादा उम्र नहीं, लेकिन बच्चियां छोटी थी जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, तो वो एकदम से बड़ा ज्ञान की बात बोल रहा है। कई बार कहीं से भागवतम से श्लोक, भगवत गीता से श्लोक, श्लोक पे श्लोक, और थोड़ी देर बाद कोई बहुत नियर एंड डियर आया जो तब से लेकर मिला ही नहीं था, जब से ये घटना हुई, उसको देखते ही फूट फूट के रोने लगा। क्या करे, हमारे ऊपर बड़ा दुर्भाग्य हो गया इस तरह से। वो सारे के सारे नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकम, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा अमर है, वो सारा ज्ञान कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। अभी तक बड़े बड़े श्लोक थे, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा अमर है, एकदम से सीरियस होके बोल रहे थे,
और अभी आंखों में आंसू आके फूट फूट कर रोने लगे। पिताजी उनके ज्यादा हिम्मती, वो नहीं रो रहे, और उनके जिसका जवाई वो जो भागवताचार्य है, तो बाद में मेरे को उनसे बात करने का मौका मिला थोड़ी देर बाद, और उन्होंने कुछ श्लोक बोला था, मेरे को श्लोक तो याद नहीं, वो तो बहुत बड़े मतलब श्लोक श्लोक पे श्लोक बोलते थे। उसमें उन्होंने कहा चार चार गतियां बताई। एक जीव की चार गति, देखो कितनी बड़ी उसकी बात कर रहे हैं वहां पे, मतलब जो कोई शोक प्रकट करने आ रहे हैं उनको अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं जीव की चार गति क्या, जो पाप कार्य करेगा वो नरक जाएगा, जो पुण्य कार्य करेगा वो स्वर्ग जाएगा, और तीसरी गति जो दोनों का मिक्स करेगा, पाप भी करेगा पुण्य भी करेगा, वो इस मृत्यु लोक में आएगा। हाँ। और फिर बताया कि जो केशव की भक्ति करेगा, कृष्ण शब्द इस्तेमाल किया, कृष्ण केशव की भक्ति करेगा, उस श्लोक में कृष्ण का इस नाम आया, वो भगवान भगवत धाम जाएगा, कृष्ण के पास। तो मैंने बोला कि आपने बड़ा अच्छा श्लोक बोला था कि जीव की चार गति, तो मैं उसके बारे में सुनना चाहता हूँ, थोड़ा एक बार बताएंगे। हाँ, उन्होंने बोला, दोबारा से बताया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर में मेरे ताया जी थे, वो उनको जानते थे, ताया जी को वो कुछ देवी के बारे में बता रहे थे, कुछ देवी का कुछ ये वाला, ये देवी का पाठ अगर कोई करता है तो ये होता है, सुबह उसका फलश्रुति बता रहे थे, सुबह पाठ करे तो रात भर में जो पारे पाप हुए वो खत्म होंगे, और शाम को पाठ करे तो ये खत्म होंगे, ऐसा से कुछ कुछ बता रहे उस, और देवी का पाठ इतना अच्छा है वो। तो मैंने सोचा अभी तो कृष्ण की बात बोल रहे थे, अब देवी की भी बात बोल रहे, तो फिर जब बाद में हम वापस जाने लगे तो वो भी वापस जाने लगे, मैं हम, तो फिर वहां पे मैंने उनसे पूछा कि अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कुछ, है ना, मैंने सोचा भागवताचार्य जी ये थोड़ा पूछ लूं। तो मैंने कहा कि आप देवी का श्लोक की भी संस्तुति कर रहे थे, फिर आपने मुझे ये अब ये भी बताया कि वो चार गति है जीव की, उसमें कृष्ण लोक के बारे में भी बताया। तो फिर मैंने बोला कि ये देवी का पाठ करने की भी संस्तुति आप कर रहे थे। तो बोलते हाँ हाँ ये सब, चाहे ये कर लो चाहे भगवान कृष्ण की भक्ति करो। तो मैंने बोला इनमें अंतर क्या है। बोलते दूसरे को बोलते देखो जी इन्होंने प्रश्न पूछा, देखो क्या अंतर। फिर उसके बाद बोलते कुछ कुछ संस्कृत में बोल के, सब एक ही है, सब एक है, बस किसी की भी भक्ति करो एक ही। और उनका क्या कंक्लूजन था कि अगर जैसे एक व्यक्ति अलग अलग रोल प्ले करता है, वैसे ही ये भगवान एक है, वो वही ये देवता का रोल प्ले करते, वो देवता का रोल प्ले करते। मैं सोच रहा था व्हाट ए रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, ही इज सच ए लर्नर्ड पर्सन, एंड व्हाट ए रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कि ये देवता जीवात्मा है, ये भगवान नहीं है, और भगवान ही वो रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। विष्णु तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है। फिर मैंने ज्यादा उदाहरण देना ठीक नहीं समझा, मैंने सोचा समझ में आ गया ये भागवताचार्य जी ही उन्होंने बीच में मायावादी भी कुछ एग्जाम्पल दिया कि जब तक जीव को अज्ञान है, अज्ञान हो जाता है तो वो भगवान है, परमात्मा है, नहीं तो आत्मा है, ऐसे ऐसे करके। दिस इज ए बोगस फिलोसफी। आई वाज सरप्राइज्ड हाउ कम दैट पर्सन में से सच ए बोगस फिलोसफी। आज तो मैंने उदाहरण दे दिया, कुछ दिन के बाद उदाहरण नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उनके वहाँ जो बच्चे थे उनको मैंने जूम का एड्रेस, मतलब जूम का एड्रेस देने के लिए बोला, अभी दिया नहीं है। उनके फैमिली में रखे, वो जानना चाह रहे थे क्या होता है कैसे होता है। हाँ, नहीं तो वो सोचेंगे हमारे आचार्य जी को ऐसा बोल दिया है इस तरह से किसी को। वहां पे कुछ बच्चे थे, मतलब जो उनके रिश्तेदार भी थे, वो जानना चाह रहे थे अच्छा ये क्या है, मतलब आप लोग क्या करते हो। हाँ, तो मैंने बताया शाम को भी क्लास होती है, सुबह भी होती है। इट्स जस्ट आई एम टेलिंग, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। कृष्ण भक्ति, कृष्ण वास्तव में जो है, ये कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, जैसे कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी का
ब्रह्म संहिता का श्लोक कौन बोलेगा? अनम्यूट करके बोलिए। ब्रह्म संहिता का श्लोक जिसमें बताया गया कृष्ण ही परम भगवान है, ईश्वर। हाँ, कौन बोल? अनम्यूट करके डायरेक्टली बोल दीजिए प्लीज। लॉक है क्या? अच्छा ठीक है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। ईश्वर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादराद अनादराद गोविंद सर्व कारण कारणम। धन्यवाद। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनका सच्चिदानंद शरीर है, वे सबों के मूल स्रोत हैं, उनका कोई अन्य स्रोत नहीं। पढ़ के बोल रहे हो माता जी? पढ़ के बोल रहे हो ना? प्रभु जी मीनिंग तो पढ़ के बोलिए प्रभु जी। हाँ जी, मीनिंग तो पढ़ के बोलिए प्रभु जी। अच्छा मीनिंग पढ़ के बोला, श्लोक याद? मीनिंग तो पढ़ के बोलिए प्रभु जी, अर्थ तो इसका। ठीक है, समझ आ गया मुझे। जी म्यूट कीजिए, पहले म्यूट कीजिए। जब मैं पूछता हूँ, मैं पूरा लंबा स्टोरी नहीं सुनना चाहता उस समय, मैं चाहता हूँ बस शॉर्ट में वो बताया जाए, बस, है ना? स्टोरी मतलब कि अभी मैं, हाँ चलो बस अभी ठीक है, मैंने सुन लिया आपसे। थैंक यू माता जी, धन्यवाद, आपने बताया। तो जो ये कंक्लूजन है ब्रह्मा जी का, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। यहाँ पे भगवत गीता में भी एक श्लोक है जिसमें वो बता रहे हैं कि बहुत जन्मों के बाद किसी को समझ में आती है ये बात कि कृष्ण परम भगवान है, सारे कारणों के कारण है। जैसे हम देखते हैं ना कि गोलोक धाम आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर धाम है, सबसे पहले जो स्वरूप था, ये विष्णु के स्वरूप सारे बाद में आए। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। जो कोई नया व्यक्ति क्लास में होगा, हो सकता है उसने नहीं सुना हो, लेकिन हमने इसको डिस्कस किया है पूरा। पहला एक्सपेंशन कौन? कृष्ण जी से बलराम जी, है ना? और फिर बलराम जी के बाद चतुर्व्यूह इत्यादि। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे। पर भगवान कृष्ण ने कहीं पे ये बोला हो कि बहुत जन्मों के बाद किसी बिरले को ये बात समझ में आती है कि कृष्ण ही सारे कारणों के कारण है। भगवत गीता का श्लोक कितने कितने लोगों को पता है? बताइए जरा, हाथ खड़ा कीजिए। किसी को पता है ये श्लोक? भगवत गीता में बोला है भगवान ने? नहीं बता, आज इसको समझ लो। कृष्ण भगवान खुद से बता रहे हैं। कुलशेखर प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। दो लोगों के हाथ खड़े हुए, मेहुल प्रभु और कुलशेखर प्रभु सिर्फ। बाकी कोई लोगों को पता ही नहीं। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। धन्यवाद राम। मुझे मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। मुझे 7वें भगवद गीता का 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। सुन लिया सबने 7वें अध्याय का 19वां श्लोक? ठीक है, आपने संख्या बता दी, जरा श्लोक इनसे सुनता हूँ, मेहुल प्रभु से। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। राम। प्रभु जी, ये 7वें जगह तीसरा श्लोक है शायद, 19 की जगह शायद कुलशेखर प्रभु जी शायद एक तीसरा श्लोक है, तीसरा। अच्छा, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिदत्ति सिद्धये यजतामपि सिद्धानाम कश्चन माम वेत्ति तत्वतः। ये सारी प्रभु जी मैंने जगह तो ये तो मैंने पूछा ही नहीं है, बात तो कुछ और चल रही है। क्या पूछा था मैंने? थोड़ी मनुष्य, जो मनुष्य होते हैं उनमें से विरला नहीं, बड़ी मुश्किल से किसी को ये बात समझ में आएगी कि कृष्ण परम भगवान है। ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, आपने गलत हाथ खड़ा कर दिया आज तो। हाँ मेहुल प्रभु। प्रभु जी मुझे सॉरी प्रभु जी, मुझे लगा आपने बिरला का पूछा है। नहीं, ऐसा क्यों लगा? बाकी वो से पूछो जरा, मैंने क्या पूछा? सॉरी कुलशेखर प्रभु, यस प्रभु जी बताओ जरा। हरे कृष्णा प्रभु जी सही बता रहे हैं, आप देखो, खोलो जरा श्लोक 7वें अध्याय का 19वां। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक में भगवान बोलते हैं,
बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा स दुर्लभा। हाँ बस यहीं तक बोलना है। हाँ जी, हाँ यहीं तक बोलना है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थैंक यू बताने के लिए। म्यूट कर लीजिए। बहुराम जन्मना अंते, बहुत जन्मों के अंत में। ध्यान से सुनिए ये बात, जो लोग पहली बार भी सुन रहे हैं इस श्लोक को वो भी सुन लीजिए। बहुनाम जन्मना अंते, बहुत जन्मों के अंत में, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई ऐसा एक ज्ञानी मेरे शरण ग्रहण करता है ना? ऐसा कोई एक व्यक्ति को, किसी को समझ में आती है बात। वासुदेव सर्वमिति, ये वासुदेव सारे कारणों के कारण है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। आप देख रहे हो, उन्होंने बहुत सारे श्लोक पढ़े, उन्होंने थोड़ी उनसे, जो भागवत कथाकार थे उनसे मेरी और भी कुछ बातचीत हुई थी आत्मा परमात्मा के विषय में। मैंने उनको बोला आत्मा परमात्मा कैसे हो सकता है, थोड़ा सा वो मैं आपको डिटेल में नहीं यहाँ डिस्कस कर। फिर मैंने उनको बोला कठोपनिषद में श्लोक है, एक जैसे एक पेड़ पे दो पक्षी है, एक फलों को खा रहा है, दूसरा पक्षी उसको देख रहा है और साक्षी के रूप में, वैसे इस बात से प्रूव होता है क्या, वैसे ही हमारे शरीर रूपी वृक्ष में दो है, एक नहीं है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। फिर उसके बाद उन्होंने कोई और चीज कोट की और कुछ बताया, कोई मायावादी फिलॉसफी है ना। फिर मुझे लगा मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, उनका जो भी अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो PhD स्कॉलर है, डॉक्टर इन संस्कृत, पर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के अंत में किसी को समझ में आएगा। ये जो वेद पाठी जिन्होंने 4 वेद भी अगर कंठस्थ किए हो, ये भी जितना मर्जी रटलिफिकेशन लगा ले, जितना मर्जी वो कर ले, भक्तों के माध्यम से समझ में आता है। भक्त लोग के ऊपर भगवान की कृपा होती है। उनको कैसे कृपा होती है? भक्तों के ऊपर और वरिष्ठ भक्तों की कृपा होती है, तब वो समझाते हैं और फिर हमको समझ में आ जाता है कि हाँ कृष्ण परम भगवान है। नहीं तो ये बात समझ ही नहीं आती, कृष्ण परम भगवान है। कितने लोगों ने गीता पढ़ी होगी, कितने लोगों ने ये श्लोक भी पढ़ा होगा, पर किसने ये फोकस किया होगा ये श्लोक के? देखो ये 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में खुद से कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है जिसको ये बात समझ में आ जाए। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सब कारणों के कारण है। कृष्ण जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है? विष्णु के इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, उसके अवतार ये है कृष्ण, ये अंडरस्टैंडिंग है लोगों की। इस विषय पे हमने गहरी चर्चा की है पहले, और हम कभी अभी इस टॉपिक इस अभी हम कुछ और कर रहे हैं, ये तो बीच में चीज आ गई, हमने डिस्कस कर ली। तो ये जो श्लोक है 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, जो जिसकी चर्चा हो रही है, वो कह रहे हैं कि जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जिसको ये समझ में आ गया, कौन है सबसे सफल अध्यात्म ज्ञानी? जिसको ये बात समझ में आ गई, सब कारणों के कारण कौन है? कृष्ण। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। पूरी तरह से समझ लेता है का क्या मतलब है? मतलब उसके अनुरूप कार्य करना शुरू कर देता है। भगवान की पोजीशन क्या है ये समझ लेता है, और उसके अनुसार कार्य करने का क्या मतलब है? उसके अनुसार कार्य करना, पोजीशन समझना ही पर्याप्त नहीं है, उनके अनुसार कार्य करना। उनके अनुसार कार्य करना क्या? जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है। दास का कार्य क्या होता है? स्वामी की सेवा करना। तो इतना जानना पर्याप्त नहीं
ये जानने के बाद ये भी समझना कि हमारा जीव का कार्य है कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण की सेवा करना। भक्ति का मतलब है प्रेममयी सेवा करना, ये भक्ति है। तो कृष्ण को पूरी तरह से जानने का मतलब हमारा उनसे रिलेशन क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है भगवान कृष्ण के प्रति, ये चीज। वो व्यक्ति फिर इस दशा में समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, तो पूरी तरह से समझ गया भगवान को। यहां पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। अब देखिए, इसका मतलब जीवों को भी अज कहा गया, कहां पे? दूसरे अध्याय में। और यहां पे भी अज बोला गया। देखो, माम अजम अनादिम, तो अज यानी कि अजन्मा, तो यहां पे अजम या अज कहा गया भगवान को, और जीवों को भी कहा गया अज। जैसे अब मैं आपको बताऊं, समुद्र की को भी बोलेगा कोई इशारा करके, देखो पानी, और कहां पे एक छोटी सी बूंद पड़ी हो कागज में, तो उसको किसी को इशारा करके बोले पानी, और किसी ने सोच लिया कि मतलब ये भी पानी और वो भी पानी, तो दोनों एक नहीं ना। इंग्रेडिएंट एक है, सारा एक है, परिमाप में अलग है। दोनों को पानी बोला जा सकता है, लेकिन दोनों सेम नहीं ना हो सकते। जैसे आत्मा को भी ब्रह्म बोल दिया जाता है, भगवान को भी ब्रह्म बोल दिया जाता है। आत्मा को भी सच्चिदानंद बोल दिया जाता है, भगवान को भी सच्चिदानंद बोलते हैं, क्योंकि दोनों के इंग्रेडिएंट सेम है। सत्य चित आनंद है इंग्रेडिएंट, वो घना स्वरूप है भगवान, और उसका अणु स्वरूप है हम ये जीवात्मा। तो वैसे ही अज बोल दिया गया, लेकिन द्वितीय अध्याय में जब बोला गया अज, वो जीवों के लिए बोला गया, उससे अलग है ये। मतलब भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते और मरते रहते हैं। ये जीव की स्थिति है, भौतिक आसक्ति के कारण बार बार जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। भगवान अपना शरीर नहीं बदलते क्या? कैसे समझे कि हम जीव बदलते रहते हैं शरीर, और भगवान शरीर नहीं बदलते? कैसे समझे इस चीज को? हम बदलते रहते शरीर और भगवान नहीं बदलते शरीर, कैसे? करुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, गलत हूँ तो माफ करिएगा। प्रभु जी, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि हम जीव, प्रभु जी, एक जीवन लेते हैं और उसका पूरा मतलब जितना हमारी आयु लिखी होती है, भले ही वो बीच में एक्सीडेंट से डेथ हो जाए वो बात अलग है, लेकिन वो पूरी खत्म करते हुए और फिर हम अपना नया शरीर पाते हैं प्रभु जी। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है प्रभु जी। भगवान का कृष्ण भगवान के रूप में जो उनका स्वरूप है वो हमेशा साक्षात रहता है, और भगवान किसी समय काल के बंधन में बंध नहीं है कि इस समय पे इतना समय काटने के बाद उनका दूसरा, जैसे वराह रूप उन्होंने लिया या कोई दूसरा जो भी। शरीर तो बदला उनका कि नहीं बदला? ऐसा किस दृष्टि से कहेंगे भगवान का शरीर नहीं बदलता? ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि पहला प्रभु जी, मेरे ख्याल से जो ओरिजिनल प्रभु जी भगवान का जो रूप है वो कभी भी डिमोलिश नहीं होता, वो तो हमेशा ही रहता है। फिर वो लीलाओं के हिसाब से और अलग अलग, जैसे आपने बताया, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग समय काल हुई कि उसके हिसाब से वो अपना अलग अलग रूप लेते रहते हैं। तो एक रूप को पाने के लिए दूसरे रूप का अंत नहीं होता प्रभु जी, वो साइमल्टेनियसली एक जगह पे चलता रहता है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि वो एक मनुष्य जीवन के हिसाब से जैसे पूरा एक काल काट के फिर वो दूसरा शरीर पाके और फिर वो जन्म मृत्यु में दोबारा भी पाएंगे, ऐसा नहीं होगा प्रभु जी।
वो एक वरा रूप, मतलब अगर एक बार वामन रूप हुआ तो उनका दोबारा उन्होंने वामन रूप मतलब दोबारा होगा, या प्रभु जी कैसे समझाऊं, लेकिन हाँ मतलब साइमल्टेनियसली चलता रहता है उनका किसी भी एक समझाते उनके समझाते जीवन काल। समझाते समझाते कई बार आप खुद ही फंस जाते हैं अपनी बातों में। थोड़ा ठीक बोल रहे हो आप बीच में, है ना। एक्चुअली प्रभु जी मेरी थोड़ा ये पढ़ाई के भगवत गीता आपके सानिध्य में पहली बार पढ़नी शुरू करी है प्रभु जी, तो मेरी वो हिस्ट्री वो नॉलेज अच्छी नहीं है, माइथोलॉजिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं पता है प्रभु जी, लेकिन आपसे समझ में आता है। माइथोलॉजिकल नहीं बोलते, माइथोलॉजिकल नहीं बोलते, ये अंग्रेजों ने शब्द डाला, मिथ इज झूठ। मिथ सॉरी। मतलब जो झूठ है। हम बोलते हैं स्क्रिप्चर्स की नॉलेज अच्छी नहीं है। कई लोग बोलते हैं आप माइथोलॉजी में ऐसे लिखा है, वी कंडेम दैट। नहीं, माइथोलॉजी नहीं है ये हमारे शास्त्र, है ना। स्क्रिप्चर। हाँ, तो इसलिए माइथोलॉजिकल है। सॉरी। हाँ ठीक तो है। मुझे समझ में आता है प्रभु जी, मीनिंग समझ में आता है, पर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा अभी बढ़ रही हूँ प्रभु जी, आपके सानिध्य में भी बढ़ना है। नहीं लेकिन नहीं, प्रभु जी मतलब मेरा मतलब ये है कि समय काल आदि में हम भगवान नहीं बंधे हुए, तो वो साइमल्टेनियसली हर जगह पे कभी भी हो सकते हैं, तो जन्म ले सकते हैं, और वो अपनी मर्जी के हिसाब से अपने अपने आप को खत्म भी कर सकते हैं, वो मतलब उस शरीर का वो कर सकते हैं। तो प्रभु जी ऐसे समझ सकते हैं, पता नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सॉरी। ठीक है, धन्यवाद। मैं कलावती माता जी से बाद में पूछूंगा। पहले गीतिका माता जी ने हाथ खड़ा किया था, उनसे पूछता हूँ। देवेंद्र प्रभु आपसे भी पूछूंगा। कैसे समझे कि भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है और जीव का शरीर बदलता रहता है। भगवान भी तो बदलते हैं अपना शरीर, नहीं हरे कृष्ण। परिवर्तनशील। हाँ बोलो, गीतिका माता जी। प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी अगर गलती हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। प्रभु जी जो जीव का शरीर होता है वो पंच महाभूत से बना होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और भगवान का शरीर चाहे वो किसी भी रूप में भी आता है, उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह ही होता है, मतलब सच्चिदानंद ही होता है और उसी से बना होता है। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि उनका शरीर नहीं बदलता, परिवर्तनशील नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। कलावती माता जी आप कुछ इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? यही था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। प्रभु जी वही कि भगवान की आत्मा और शरीर दोनों एक के इंग्रेडिएंट्स एक ही हैं, लेकिन हमारे दोनों के भिन्न। मैं भी वही बोलना चाह रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। देवेंद्र प्रभु आपका? देवेंद्र प्रभु ने हाथ उठाया था ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, बस प्रभु जी माता जी ने बताया, मेरा भी वही व्यू है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। देखो, शरीर त्यागना पड़ता है ना हमारा, शरीर छोड़ देते हैं, फिर नया शरीर कहीं से मिलता है, जो कि दूसरे माता के गर्भ में उसका पोषण होता है। जीव के शरीर में और भगवान के शरीर में रात दिन का अंतर है। वही शरीर कुछ भी फॉर्म ले लेता है भगवान जी का, तो वही शरीर बदल के कुछ भी, जैसे इंटरनेट में जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, उसमें मॉर्फिंग बोलते हैं उसको। एक व्यक्ति को बूढ़ा दिखा देंगे, उसी व्यक्ति को एकदम से जवान दिखा देंगे, वही लड़की बन जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे होता है ना। आई डोंट नो, मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग की ज्यादा मालूम नहीं, शायद मॉर्फिंग बोलते हैं उसको। मॉर्फिंग मॉर्फिंग मीन्स उसी को ही चेंज कर देंगे, उसी को ही वही चेंज हो जाए। वैसे ही भगवान का इंग्रेडिएंट चेंज होगा। हमारा शरीर तो नष्ट होएगा, ये फिर नया शरीर मिलेगा, वो तो बिल्कुल गया कि काम से। हाँ, और जो नया शरीर होगा फिर वो नए तरीके से दूसरी माता के शरीर से बनेगा, उनके शरीर में, है ना। भगवान का तो वो शरीर जो है, वो शरीर पहले तो इस संसार के शरीर जैसा नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से नहीं बना हुआ। हमारी आत्मा सत्यचितानंद की बनी हुई है, शरीर बना है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। भगवान के मामले में आत्मा भी उसी चीज की बनी है, शरीर भी उसी चीज का बना है, सत्यचित आनंद का। भगवान के शरीर में परिवर्तन दिखाई देता है, या फिर हमारी तरह केश है, सब कुछ है, लेकिन ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के नहीं है। ये तीन इंग्रेडिएंट ही है, बस उसी के ही है, सत्य चित आनंद, यही सारा शरीर। जैसे हमने एक बार डिस्कस किया था कि कैसे है भगवान सच्चिदानंद का घना स्वरूप। जैसे दिवाली के टाइम में खील बताशे आते हैं ना, खील बताशे है,
उसमें खिलौने होते हैं चीनी के बने हुए, उसमें आप हाथी लो, उसकी सूंड भी चीनी की, पूंछ भी चीनी की, पैर भी चीनी का, टांग भी नहीं, एक ही चीज का अंदर, उस हाथी का अंदर से लेकर बाहर तक एक ही चीज है, इंग्रेडिएंट चीनी का बना हुआ है खिलौना। ऐसे भगवान सच्चित आनंद के बने, फिर वो चाहे जो भी शरीर को धारण कर ले। तो इसलिए उनका शरीर परिवर्तनशील नहीं है। अब देखिए, जो सूर्य लोक में जन्म लेते हैं या अन्य लोकों में जन्म लेते हैं, उनका भी शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना होता है, लेकिन उनमें इंग्रेडिएंट की अधिकता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट। सूर्य लोक में पैदा होने वाले शरीर में अग्नि तत्व की अधिकता ज्यादा है, बाकी तत्व कम है। ऐसे अन्य लोकों में जन्म लेने वाले लोगों के अन्य ये पंच तत्व के शरीर है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर है ना, वो पंच तत्व के ही है। भगवान का ऐसे बाध्य नहीं है, भगवान उनका पंच तत्व का शरीर नहीं है, इसलिए हम उनको बोलेंगे परिवर्तनशील नहीं। यहाँ तक कि जब ये इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। अपराशक्ति क्या है? माया, और पराशक्ति है आध्यात्मिक शक्ति। तो इसलिए भगवान आध्यात्मिक शक्ति में ही रहते हैं, माया के अधीन नहीं आते। तो यहीं तक हम अभी चर्चा करेंगे। इसी अध्याय, इसी 10वें अध्याय का 3रे श्लोक का भी तात्पर्य काफी लंबा है, इसको हम कल इसी पे चर्चा करेंगे और इस पैराग्राफ से चर्चा करेंगे। इस श्लोक के वेती श्लोक महेश्वर शब्दों से सूचित होता है। ये है ना जो ये पैराग्राफ की पहली लाइन, यहाँ से आगे हम शुरू करेंगे। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।